अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे अपनों के साथ। और इसी उम्मीद के साथ और इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे के दिन मैंने सोचा कि आज दोपहर में क्या बनाया था मुझे नहीं याद। और इस वक्त शाम के तकरीबन 7 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ कुकिंग करने का। जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं। वैसे मैं अमूमन दोपहर में ही बना लेती हूँ, लेकिन आज लेट हो गया था थोड़ा, तो इस वजह से मैंने फिर शाम में कुकिंग स्टार्ट की है। तो सबसे पहले मैंने पैन में डाला है ऑयल, और ऑयल के बाद मैंने इसमें डाल दी है प्याज। प्याज के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया। प्याज ब्राउन होने के बाद अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ 1 2 3 कर। और आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक है? और सबसे ज़्यादा खौफ आजकल जो चल रहा है वो है कोरोना वायरस। वो कोरोना वायरस में जो है गोश्त मना है कि गोश्त ना खाएं, आप कोई सा भी गोश्त ना खाएं। तो लेकिन नहीं हो सकता, इतना लंबा टाइम गुजर गया है। तो मैं तो ख़ास तौर पे यानी गोश्त सब्ज़ी के साथ ही पका पका कर दिन गुजार रही हूँ। तो हमारे घर में आजकल यही रूटीन हुई भी है कि एक तो चिकन टोटली बंद कर दिया है, और सिर्फ बीफ हो या फिर मटन हो, यही हम लोग मीट ले रहे हैं। और आजकल मौसम भी ऐसा नहीं है कि मछली वगैरह ज़्यादा खाई जाए। तो बस यहीं पे मैंने गोश्त की भुनाई कर दी, और फिर मैं साथ साथ ही कमरे में जो है मैं मटर छीलने लग गई थी। तो मेरी दोनों बच्चियां मेरे साथ हैं, आप लोग देख सकते हैं। अंधेरा बहुत हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। तो इस वजह से जो है मैं मटर छीलने लग गई, क्योंकि गोश्त को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बच्चियां साथ दे रही हैं, और अगर घर में बच्चियां या बच्चे साथ साथ होते हैं खुशी खुशी तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। तो बच्चियों को मटर छीलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके साथ ही अब मैं किचन में आ गई हूँ दोबारा से, और फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया, हल्दी मिर्च ऐड कर दी है, और थोड़े और मसाले ऐड करूँगी और इसकी भुनाई करूँगी, और थोड़ी देर के लिए इसको पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये बीफ है तो बीफ को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे गोभी को कटिंग कर दी है। ये एक गोभी है तकरीबन 1.5 पाव की होगी, और गोश्त 300 ग्राम है तकरीबन। क्योंकि सब्ज़ी बच्चे इतना खाना नहीं चाहते, तो फिर सब्ज़ी अगर मैं डाल के बनाती हूँ तो फिर मैं थोड़ी ही बनाती हूँ, सालन ज़्यादा नहीं बनाती कि अगर वो बच जाए दोपहर के लिए तो फिर वो बहुत मसला हो जाता है। बच्चे बिल्कुल नाराज़ होते हैं, नहीं खाना चाहते बासी खाना। तो कभी कभार चलता फिरता है। तो यहाँ पे मैंने गोभी को पानी में भिगो दिया है, और यहाँ पर देखें आप गोश्त भुन रहा है, तकरीबन तकरीबन भुन गया है। अब गोश्त भी गल गया है हल्का फुल्का सा। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें गोभी ऐड कर दी है, और गोभी के साथ ही मैंने मटर थोड़े से ऐड किए, क्योंकि मटर बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से बस मैं अपने हिसाब से ही ऐड किया है मैंने, जितना मुझे पसंद है सालन में। और अब बस इसकी बुनाई करेंगी, और उसमें जो है थोड़ी की देर के बाद पानी ऐड करूँगी और उसको दम पे रख दूँगी, क्योंकि ये मटर और गोभी जो है मैंने आज फ्राई नहीं की क्योंकि लेट बहुत हो गया था। वरना मैं अक्सर सब्जियां जो हैं वो फ्राई करके ही डालती हूँ। कोई भी सालन बनाऊँ, सब्जी का बनाऊँ या गोश्त का बनाऊँ, तो सब्जियां मैं फ्राई करके ही डालती हूँ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इस वजह से। और ये मैंने अपने लिए थोड़े से चावल बनाए हैं, क्योंकि मेरा दिल था चावल खाने का रात में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भुनाई पूरी तरह हो चुकी है सालन की। ये वो सारी रेसिपीज़ हैं जो नई नई लड़कियां जब शुरू शुरू में करती हैं तो फिर वो सब पका सकती हैं। बहुत ही इजी वे में मैं पकाती हूँ खाना। और आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट्स में। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और दुआओं में मुझे याद रखें। और इसके साथ ही यहाँ पे देखें सालन पूरी तरह रेडी हो गया है मेरा, और मैंने यहाँ पे हरा धनिया हरी मिर्ची दोनों ऐड कर दी हैं। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी। तो जनाब आप देख सकते हैं खाने का कलर कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल येलो ग्रीन। और टमाटर भी जो मैंने इसमें ऐड किए थे वो जाहिर सी बात है मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। देखिए आप देख सकते हैं इसमें टमाटर मैंने ऐड किए थे, क्योंकि जब मैं सब्जियां ऐड करती हूँ तो फिर मैं उसमें टमाटर ऐड करती हूँ, अदरवाइज़ मैं दही डाल के ही खाना बनाती हूँ। उसके साथ ही बच्चों ने ज़िद की कि आज हम लोगों को थोड़ा सा घुमा फिरा के लिए आए मम्मा, तो अच्छा लगेगा। तो हस्बैंड और मैं हम लोग लेट नाइट तकरीबन 11:30 बजे थोड़ी देर के लिए बाहर चले आ गए थे, क्योंकि इतनी रात को कहाँ जाएंगे। तो बस यूं ही इधर उधर हम लोग जो है घूमते रहे, और थोड़ी आउटिंग हो जाती है, अच्छा लगता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। थोड़ा बहुत जाना ही चाहिए बाहर, नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो लाजमी आपको बाहर का रुख करना चाहिए। इससे माइंड फ्रेश हो जाता है, घर के अंदर रह रह के भी ना इंसान थक जाता है बहुत ज़्यादा।
तो मैं अपने बच्चों के साथ यूं ही बाहर आई हुई थी, खाना हमने खा लिया था और मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लग रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और आप देख सकते हैं रौनकें औरंगी टाउन की बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फूडी हैं और हर दूसरे एरिए में जो है वो बैक टू बैक जो है बहुत ज़्यादा पकवान हाउसेज हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं रश इतना ज़्यादा लगा होता है कि लोग खाने पीने के इतने ज़्यादा शौकीन हैं। हर जगह ही यहाँ पर लोग नज़र आएंगे आपको, हर शॉप पर। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं अजीज़ मिल्लत स्कूल के को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। और जब घूमना फिरना हो गया तो बच्चों ने फिर एक जिद की, आइसक्रीम। तो जनाब हम लोग यहाँ आ गए, फिर हमने कहा चलो भाई बच्चों को भी आइसक्रीम खिला दें। तो बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं मज़े ले लेकर और मुझे भी मौका मिल गया इसी तरह से। और फिर इसके साथ ही बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ मैं। और जाते जाते आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, इस तरह मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह।